तो एक कंसेप्ट ट्रिगोनोमेट्री का बचा रह गया जो टफ कंसेप्ट है ऑल्दो, और कुछ बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ हुई थी मैक्सिमा मिनिमा समझने में। कुछ ऐसा सवाल लिया था बच्चों कि y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 cos x। मुझे बार बार 2-3 बच्चे थे जो बार बार मैसेज कर रहे थे सर ये समझ में नहीं आया। मैं अगर सिंपल सा पूछूं बच्चों कि y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, और तुम्हारे पास नॉलेज क्या है, cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? कहोगे सर 1। मैं पूछूं cos x का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -1। यू हैव दिस। ये कंसेप्ट हमने ट्रिगोनोमेट्री में क्लास में मैंने सिखा दिया। अब इस सवाल में पूछा है, बच्चे परेशान हो गए। बच्चे क्या किए हैं, तुम लोगों ने क्या किया, बिना दिमाग लगाए हुए बोल दिए कि y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो 3 माइनस 2, और cos x का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, तो 3 माइनस 2 1 हो गया। मैंने पूछा y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तुम लोगों ने क्या किया, ये तुम लोग कर रहे हो, मैंने 3 माइनस 2 इंटू cos x का मिनिमम वैल्यू -1, ये हो गया 5। बच्चों क्या ये सही है? क्या लग रहा है, सही है क्या ये? नहीं है सर। नहीं सर। नो सर। खुशी यही रे, कनेक्टेड हो? यस सर। खुशी, बच्चों ये नहीं लग रहा है कि मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम 5 होगा, ये कैसे हो सकता है? मतलब मिनिमम भी मैक्सिमम से ज्यादा है। क्या गलती की है बच्चों? बच्चों गलती ये किया है कि यहाँ पे 3 माइनस है और 2 cos x माइनस है, सो व्हेन cos x का वैल्यू इंक्रीज होगा तो इसका वैल्यू डिक्रीज होगा बच्चों। क्या होगा? डिक्रीज होगा। y मैक्सिमम तब होगा, y will be maximum when cos x will be minimum। गेट क्लियर? जब मैक्सिमम निकाले cos x का मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तब ये आ जाएगा 5, तब ये ट्रू हो जाएगा, और जब मिनिमम निकालना है तो मैक्सिमम हो जाएगा। क्या बच्चों क्लियर हुआ क्या ये कंसेप्ट? अब एक और सवाल लेते हैं, देखते हैं कि तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। बच्चों ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, इसी को बोलते हैं फंक्शन भी। ये दिमाग लगाना है बच्चों। y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन x। अगर मैं पूछूं बच्चों कि y का व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, तो बच्चों साइन x जो है वो डिनोमिनेटर में साइन x। अब दिमाग लगाना कि अगर साइन x का वैल्यू 1/3 बड़ा होगा तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो ये पूरा क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा। अगर y का मिनिमम वैल्यू मैं पूछूं बच्चों, मिनिमम, ये मिनिमम तब होगा जब ये क्वांटिटी मैक्सिमम होगी। एम आई राइट बच्चों? यस। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर बड़ा तो वैल्यू छोटा। तो कोई बता सकता है मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? मैक्सिमम 1/2 1/3 1/3। और अगर मैं पूछूं
कि y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1/2. 1. 1 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, किसी ने 1 बहुत अच्छा जवाब दिया। 1 क्योंकि उस केस में साइन एक्स ये छोटा करना है। ये छोटा कब होगा? जब साइन एक्स सबसे छोटा हो। साइन एक्स छोटा कितना होगा? -1। -1. तो समझ में आ रहा है ये? और ये सारी चीज कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये तुम लोगों को सोचने का तरीका बता रहा हूँ। ऐसे सवाल आ सकते हैं, ऐसे सोचना है बच्चों। तो y का मिनिमम वैल्यू निकाल चुके हैं, मैक्सिमम 1/2 -1 दैट इज इक्वल टू 1। तो आई होप कि ये समझ में आ गया बच्चों। आगे बढ़े हम। छोटी छोटी चीजों में हमें काफी टाइम दिया है। चलिए, पावर कट हो गई यहाँ पे, तो लाइट थोड़ा सा कम आ रहा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज स्टार्ट करेंगे और आज फिनिश कर देंगे, तो एकदम ध्यान से रखना। और एक चीज मैं पढ़ाने से डर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों का रिस्पांस उतना सही नहीं आ रहा है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ बच्चों का। मैंने लिख लिया y इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अब मैं पूछूं कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y या मैक्स, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y? तो आशीष ने जवाब दिया a प्लस बी। ये जवाब गलत है। लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि गलत जवाब है, इतना तो बताया था। क्योंकि सर क्यों? क्योंकि सर साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, ये 1 तो a प्लस बी हो जाना चाहिए। दैट इज रॉन्ग। व्हाई? When sin theta will have maximum value, that is equal to 1, कब होता है? थीटा इज इक्वल टू 90 पे। जब sin थीटा 1 हो जाएगा उस समय देन Cos theta minimum value. cos 90 जीरो हो जाता है। मिनिमम तो नहीं होता है, जीरो हो जाता है, 1 तो नहीं होता। तो ये इसको भी 1 इसको भी 1 रखना सही जवाब नहीं है। अब सोचने का तरीका बताता हूं। तुम कहते सर अभी तक आपने जो पढ़ाया वो सिर्फ साइन थीटा था या सिर्फ कॉस थीटा था। इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो ये ए होता है, इसका पूछा जाए तो ये बी हो जाएगा। अगर मैं पूछूं, लास्ट लेक्चर में कहा था बच्चों, इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो कहा क्या कहोगे? इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 वट एवर द थीटा प्लस समथिंग लिखा हो, मैक्सिमम वैल्यू 1 ए हो जाएगा। ये आसान क्यों है? बिकॉज सिर्फ साइन में है। यहां पे दिक्कत क्यों है बच्चों? बिकॉज साइन भी और कॉस भी है। सो हमारा टारगेट ये होगा कि सिर्फ साइन में या सिर्फ कॉस में लिख लें इसको। तो स्टार्ट हो रहा है, चीजें एकदम ध्यान से सुनना। इसको क्या करता हूं, साइन थीटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दूं। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्योंकि सर मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। यस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका स्टार मार्क कर लो। लिख लिया बच्चों? ये क्या ये और ये बात बराबर है या नहीं है? आदित्य पाटिल, इज इट द टू आर सेम, दिस एंड दिस?
हेलो। हाँ बच्चों क्लियर है, ये सेम है ना चैतन्य? यस सर। ठीक है। अच्छा बच्चों कोई बता सकता है मुझे कि ये क्वांटिटी 1 से बड़ा है या 1 से छोटा? खुशी को नहीं दिख रहा, बाकी बच्चों को भी नहीं दिख रहा है क्या? सर क्लियर है। सर मुझे दिख रहा है। सर चलो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि ये 1 से लेस है, एम आई राइट? ओके सर कैसे? यार ये a है और नीचे वाला क्या है डिनोमिनेटर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज मोर देन a, दिस इज मोर देन b, सो दिस इज लेस देन 1, है ना? सो बच्चों अगर मैं इसको ना लिखता हूं एक कोई एंगल cos ऑफ समथिंग, सर बट अगर वो 1 ही रहा तो भी वो 1 ही आएगा ना? 1 आ सकता है लेकिन 1 से छोटा होगा या 1 के इक्वल, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, दिस विल नॉट नेवर बी मोर देन 1। तो अगर एक से ज्यादा नहीं एक से कम है तो कुछ कह सकते हैं ये cos ऑफ सम एंगल होगा, क्योंकि इसका वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू 1 होता है। अगर इसको cos फाई मान लिया बच्चों, फाई इज द सम एंगल, तो यू कैन चेक ये जो आ जाएगा ना दिस बिकम्स sin फाई आ जाएगा, ले सकते हैं। ये अगर cos फाई माना तो ये sin फाई आ जाएगा, और दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। तो क्या माना है बच्चों, देखना है यहाँ पे हमने किसको माना है, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट को माना है cos फाइव, और b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट को माना है sin फाइव। कभी कभी रहता है कि इसको tan में बोलना है तो डिवाइड कर दो, tan फाइव क्या आ रहा है बच्चों, एनीवन? दिस बाय दिस, b अपॉन ए। अब हम लोग चलते हैं इधर, देखना बच्चों आंखें चमक उठेगी कि क्या बात है, कितना सुंदर सा एक्सप्रेशन आ गया बच्चों। ये साइन थीटा लिख लेते हैं, इसको लिख लिया cos फाइव, इसको लिख लेंगे cos थीटा sin फाइव। बच्चों किसी को कुछ चमका क्या, ये क्या है? इज इट बेस्ड ऑन सम फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला? sin a plus b, sin 2a, sin a plus sin 2a, sin a plus b। बहुत, साइन ए प्लस बी का फॉर्मेट है, बहुत बढ़िया। ए के जगह पे थीटा है और बी के जगह पे फाई है। जहां पे कहोगे सर फाई है क्या, मैं कहूंगा फाई ये है, tan फाई इक्वल टू बी अपॉन ए। अब सुनना, इसी y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां कोई फाई कुछ एंगल हो सकता है। अब बताना, अब कुछ बच्चों समझ में आ रहा है? y इक्वल टू दिस इंटू सिर्फ साइन है, साइन कॉस दोनों नहीं है, यहाँ पे साइन कॉस दोनों था, परेशान थे, यहाँ पे सिर्फ साइन है। अब कोई बता सकता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y? बच्चों कोई बता सकता है क्या? root of a square। दिनेश, दिनेश सुन पा रहे हो? यस सर। दो दिनेश है ना, दिनेश और दिनेश शिंदे, नहीं धनेश है दूसरा, सॉरी। सर ये मैक्सिमम वैल्यू कैसी है, एक और बार एक्सप्लेन करेंगे y की? एक बार और एक्सप्लेन, चेतन ने सर पूछा। y की बस, सर बस एंडिंग वाला पार्ट, ऊपर का समझ में आ गया सर। अरे यार मैंने बताया ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा?
1। 1 1. 1. तो y का मैक्सिमम वैल्यू कब, ये 1 हो गया तो ये बचा, इतना होगा। मिनिमम वैल्यू Yes, sir. कितना होगा, माइनस ऑफ दिस। आई Yes, बात sir. समझ में। Yes, sir. तो बच्चों आज का क्लास, जो नए बच्चे भी हैं, जो नए बच्चे आज पहला भी लेक्चर एक आध अगर कर रहा है तो भी ऐसे ये एक्सप्रेशन ध्यान में रख लो कि अगर ऐसा दिया हुआ है y इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, है ना, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y विल बी और याद करो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पढ़ाया था, y इक्वल टू लिखा था बच्चों 3 sin x प्लस 4 cos x, और मैंने पूछा था व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 sir. 3x 5. 4 स्क्वायर का 5 रूट sir. इक्वल टू 5। क्या ये सारे बच्चे ऐसे जवाब दे देंगे? कल के टेस्ट में अगर ऐसा सवाल पूछा तो कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ? अयान Sir, Yes, sir. timing क्या है test का? कल Yes, टेस्ट sir. है ना ग्लोरी, मैंने बोला था ना Timing क्या है? Timing. टाइमिंग 2 o'clock। सारे बच्चे जितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं हाँ, जो आज 2-3 दिन पहले ज्वाइन किया उनके लिए नहीं हो सकता है। टेस्ट टाइमिंग 2 to 3 PM। सर हम 2-3 दिन पहले जॉइंट हुए हैं तो हम देंगे कि नहीं? दे देना, अगर मन है तो, नहीं भी नहीं देने का मन है तो नहीं देना, बाद में देख लेना लेक्चर, उसके बाद देना, ठीक है। ठीक है सर। तो बच्चों अगर कोई सवाल पूछ दे ऐसा, x इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और मैं चाहूंगा कौन बताए, खुशी यही रे, खुशी बहुत परेशान करती है, खुशी बताना x मैक्सिमम क्या होगा। नाराज मत हो जाए, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, खुशी व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। चलो किससे पूछे, मैं बार बार खुशी से पूछ रहा हूँ। उन्नति, उन्नति भोए, सिर्फ एक बच्चे ने हाथ उठाया है कि सर उसको आता है, यश को आता है। अपेक्षा 3 बच्चों ने, अयान से 4 बच्चों ने हाथ उठाया है। गोविंद सोनावने ने आंसर बता दिया, बहुत बढ़िया। खुशी नहीं बता रही है। ग्लोरी, ग्लोरी बता सकती है आंसर क्या है? यश गोहिल, आंसर तुम्हारा करेक्ट नहीं है। जुनैद, कैन यू टेल मी द आंसर? दिशा शेलार, रॉन्ग आंसर। मयूर कुंडे, बहुत बढ़िया, मयूर ने सही बताया। मयूर तुझे यहाँ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है मयूर, आई थिंक तूने तो जेएफ का मतलब जेआर के लिए ज्वाइन किया ना मयूर? यस सर। हाँ, तुम्हें ये तो Yes, मतलब बच्चों के लिए है, अगर तुम्हें है तो रह सकते हो, देयर इज नो डाउट, बट ये बहुत सर लिंक आई तो मैंने कनेक्ट कर लिया। हाँ ठीक है, ये तो अभी 11th के बच्चों के लिए स्टार्टिंग का है ना। इफ यू विश यू कैन एग्जिट, रहना है तो रह सकता हूँ। चलो और किसी से पूछूं, आंसर्स नहीं आ रहे हैं, सही आंसर नहीं आ रहा है, सिर्फ एक आंसर मुझे लगता है सही दिया है जो कि दिया है, बाकी नो वन हैज गिवन द करेक्ट आंसर। दिशा रॉन्ग है। अपेक्षा कोर, अपेक्षा तो बहुत बढ़िया करी है, बहुत बढ़िया, सही आंसर, अपेक्षा ने सही उत्तर लिखी है। एनीवन एल्स? जय करेक्ट, ऋषिकेश करेक्ट, गोविंद नहीं, सही नहीं था, एक सेकंड गोविंद का देख लेता हूँ। गोविंद ने सबसे पहले आंसर किया था।
चैतन्य भी करेक्ट था, गोविंद सोनाम ने करेक्ट, यस गोविंद ने सबसे पहले मैसेज किया था। दिशा रॉन्ग, दिनेश शिंदे रॉन्ग, पुष्कर रॉन्ग। नहीं यार मजा नहीं आ रहा, मैक्सिमम बच्चे रॉन्ग कर रहे हैं। अभी एक और आया, यश का सही आया, यश करेक्ट, बहुत बढ़िया। यार अभी तो फॉर्मेट बताया, एक जगह पे क्या है बच्चों, 1 है, 1 थीटा का कोएफिशिएंट कितना 1, तो 1 स्क्वायर प्लस cos थीटा का कोएफिशिएंट कितना 1 √2। कितना सिंपल था। चिरायु ने भी सही बताया, बहुत बढ़िया है। धनेश तोड़वाल ने सही बताया, तोड़रवाल करेक्ट। अयान शेख समझ में आया क्या कुछ? यस सर, समझ में। क्या बच्चों Sir, तुम्हें एक समझ में आया कि यस ये तो बहुत सिंपल था? यस सर। ठीक है, चालू कर दो। अगर y इक्वल टू कर देता हूं बच्चों 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 2। इस बार देखते हैं, इस बार कौन दिमाग लगाता है, देखते हैं। 7 7 सर, 7 इस बार 7 सर। बहुत सही से 7 7, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अच्छा इसी में बताना मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 3 3 या -3? -3। 3 -3 सर। देखो -3 इसका वैल्यू जो होगा मैक्सिमम 5 और मिनिमम -5। अयान से एक बताओ, कुछ पूछना है? चलो बच्चों, तो मैंने ये चीज सिखा दिया बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमने कहा, इसको ध्यान से समझ लो, इस पे सवाल कल के टेस्ट में रहेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लिखो, हेडिंग डालो, कोऑर्डिनेट। -3 कैसे 7 आंसर कैसे आया? बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को आता होगा। तो सर क्या आता है, तो देखो तुम लोगों को पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है एंड दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पे बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0। एक्स का ये पॉइंट सपोज कोई डिस्टेंस 1 है, इस पॉइंट का डिस्टेंस सपोज ये 2 है, 1 2 3 है ना। तो 0 पे इधर हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट -1 -2। मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट बच्चों 1, y कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 3, इधर हो जाएगा -1 -2 -3। बच्चों ये इतना आता है कि नहीं तुम लोगों को? यस सर। यस सर। अब चलो मान लो कि कोई एक पॉइंट है बच्चों, देखना यहाँ से मुझे बताना, ये एक पॉइंट है P, इसका बता सकते हो कि x कोऑर्डिनेट कितना है? 1 1 x कोऑर्डिनेट फिर कॉमा 2 y कोऑर्डिनेट, ये वैल्यू 2। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे मैं कहूँ कि लोकेट द पॉइंट q इज इक्वल टू -2, 3। सर हाँ बोलो।
सर ये आदित्य जैन का माइक चालू है तो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है सर। हाँ आदित्य म्यूट कर लो। हाँ ठीक है, अभी कर लिया। बच्चों अगर ये पूछो एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट -2 y कोऑर्डिनेट 3, ये पॉइंट मुझे लोकेट करना है। कैन यू टेल मी कि कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट Second Third quadrant. Second क्वाड्रेंट quadrant. सर। सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब x Second कोऑर्डिनेट quadrant. -2 तो यहाँ से आ जाते हैं बच्चों -2, और y कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो यहाँ से चले जाते हैं 3 डिस्टेंस। ये पॉइंट है। एम आई राइट? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो बच्चों अगर मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो x एक्सिस पे, तो ये वाला हो जाता है बच्चों x कोऑर्डिनेट x1 और ये वाला हो जाता है y कोऑर्डिनेट y1, है ना? यस सर। ठीक है। बच्चों पहला कंसेप्ट हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। x1 y1 है ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। देखो अब कंसेप्ट सिखाना शुरू करें। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, मतलब मुझे बच्चों ये डिस्टेंस चाहिए, ये ए बी चाहिए, ए बी। ओके सर, आपने ऐसे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये वाला पार्ट जो है दिस इज x1, दिस वन इज y1, और फास्ट तो नहीं चल रहा। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बच्चों, तो ये हो गया x2 और ये वाला डिस्टेंस हो गया y2। मुझे निकालना बच्चों ए बी, तो मैं क्या करता हूं, मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। सपोज इस पॉइंट का नाम दे दिया m, तो ये डिस्टेंस am कितना होगा बच्चों? कोई बता सकता है? ये इसके बराबर होगा। X2 minus X1. x2 के बराबर। X2 minus X1. x2 तो इतना हो गया, और ये है x1, तो ये हो जाएगा x2 minus x1। क्लियर? मैं पूछूंगा ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला। Y2 minus Y1. Y2 minus Y1. Y2 minus Y1. गुड। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सारे बच्चे समझ रहे हैं। y2 minus y1, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे तो ए बी डिस्टेंस चाहिए बच्चों। तो ए बी इक्वल टू क्या कर सकते हो? रूट ओवर Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम। am का स्क्वायर प्लस BC square. का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। सर लास्ट ईयर डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था सर। लास्ट क्लास में बताया था? नहीं सर, लास्ट 10th क्लास में सर। यस, 10th में था। एक्चुअली हम लोग तो यही पढ़ा रहे हैं जो तुम्हें 10th में आता है। कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे भूल जाते हैं, है ना? तो एक रिवीजन हो रहा है। यस, डिस्टेंस फॉर्मूला नाम है सर। डिस्टेंस फॉर्मूला, यस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। गुड। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा होगा। am स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? Yes, sir. x2 minus X2 x1 minus X1 whole bracket square plus Plus Y2 minus Y2 minus Y1 Y1 whole bracket square. ब्रैकेट होल स्क्वायर। तो ये बच्चों एकदम अच्छे से याद हो गया, कोई डाउट नहीं इसमें। Yes.
Yes. मिटा रहा हूँ ये, आई होप कि सबको आ गया, लिख भी लिए होगे। बच्चों मैं एक सवाल करवाता हूँ। So, there are 3 points और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में दे रहा हूं। सपोज एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 3,2, एक कोऑर्डिनेट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 6,0 और एक पॉइंट है सी जिसका कोऑर्डिनेट है 1,-2। तीन पॉइंट है बच्चों। मुझे चाहिए व्हाट इज ए बी, व्हाट इज बी सी, व्हाट इज सी ए। फटाफट निकाल के बताओ क्या होगा। श्रावणी ठाकरे ने मैसेज की है, यश गोहिल, अयान शेख, हनीजन। बच्चों देखना बहुत ही सिंपल है। और कुछ बच्चे भी मुझे दिख रहा है कि एग्जिट होते हैं तो वापस ज्वाइन नहीं करते हैं। बच्चों वापस ज्वाइन करना है। व्हाट विल द डिस्टेंस ए बी? √13 डिस्टेंस निकालना है बच्चों। √13 13 सर। बहुत बढ़िया, देखते हैं। अब देखो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो क्या था x2 - x1 6 6 minus 3 bracket square प्लस 0 minus 2 bracket square 0 - 2 का स्क्वायर √6 - 3 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर -2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर बच्चों। सो √13। आई होप कि समझ plus 4 आया होगा बच्चों। नेक्स्ट है BC √29 √29 √29 x1 1 - 6 √3 प्लस y2 -2 -0 का स्क्वायर बच्चों -5 का स्क्वायर तो 25 25 -2 का स्क्वायर प्लस 4 दैट इज plus 4 29। 29 बहुत बढ़िया 29 बताया। सर 3√3 भी हो सकता है ना कौन सा सवाल? सर? ये √29 का नहीं √29 कैसे 3√3 हो सकता है? सर 9 27 होता है ना 9 × 3। यस सर। ठीक है बच्चों, ये CA डिस्टेंस निकालना है तो बहुत -5 आएगा ना 2√5 √5 5 सर √20 1 minus 3 कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 - 3 1 minus 3 प्लस minus 2
-2 -2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों रूट, ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा प्लस 16 16 रूट 20। 20 रूट 20 को लिख सकते हो बच्चों 2 रूट 2 5। root 2 5. रूट 5। Root 5. चलो तो ये बहुत ही आसान सवाल था। सर मतलब tan थीटा हुआ क्या पिछला जो सॉल्व किया शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ। एनीवे बहुत ही सर आसान। स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा। हाँ बहुत बढ़िया। अभी मैं वही पढ़ाऊंगा बच्चों जो तुम्हें आता है। डिफरेंशिएशन। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। सर ये कैलकुलस में आता है ना सर? नहीं, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जो है वो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अब उसका यूज कैलकुलस में भी आता है ना। यस सर। ठीक है ना। तो डेफिनेशन तो यहाँ पे सिखाते हैं बच्चों को। एक स्ट्रेट लाइन सपोज ऐसा है, अब ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा, है ना। तो बच्चों टेंजेंट ऑफ द एंगल मतलब tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन, और इसको डिनोट करते हैं बच्चों स्मॉल एन से। अब डेफिनेशन क्लियर, स्लोप किसको कहेंगे, और सिंपल सा है बच्चों कि ये एक सपोज इंक्लाइन प्लेन है, ये एकदम हॉरिजॉन्टल है, अभी स्लोप 0 है, जैसे जैसे बढ़ रहा स्लोप बढ़ रहा, इसी को कहते हैं इंक्लिनेशन। तो हॉरिजॉन्टल से एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, दैट इज कॉल्ड स्लोप। इज इट क्लियर? यस सर। Yes. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बताना बच्चों कि कोई स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा या निगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, तो ये एंगल देखोगे, ये एंगल फाई जो है विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो इसका जो स्लोप है ये है निगेटिव, दैट मींस एक्स एक्सिस से मोर देन 90 एंगल बना रहा है। और इस लाइन का जो स्लोप है ये है पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? बिकॉज थीटा जो है लेस देन 90 90। है ना। यस सर। बच्चों ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव है निगेटिव? इस स्ट्रेट लाइन का, थर्ड स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव है निगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऐसा है बच्चों, ये नेगेटिव पॉइंट पे कट गया, उससे मतलब नहीं, एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा है, इसका भी स्लोप क्या है, पॉजिटिव। ओके तो मुझे ना स्लोप निकालना है ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। To find slope of a straight line, हेडिंग डालो। बच्चों दो पॉइंट है, एक है ए और एक है बी, है ना, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताना है। तो बच्चों जो एंगल ये है वही एंगल ये भी होगा, है ना। तो बच्चों ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री है, 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 तो
और मैं पिछला Yes, डायग्राम sir. भी बता रहा हूँ बच्चों, ये पॉइंट है A, x1 y1, ये पॉइंट है B, x2 y2, और ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर दिया ये M. So you know that this is कितना है X2 बच्चों? minus x2 x1. x2 minus x1, and what is this? y2 minus Y2 y1. y2 minus minus y1. तो बच्चों अगर मैं पूछूं व्हाट इज tan थीटा, तो सर इस ट्रायंगल में tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, Y2 minus y1 y2 upon minus x2 y1 minus upon x1. x2 minus x1. है ना बच्चों? यही y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, तो अगर सर y1 पहले लिखे तो चलेगा क्या? यस चलेगा. तो यहाँ भी x1 पहले लिखना पड़ेगा. The two are same thing. Clear? यहाँ y2 minus y1 तो x2 minus x1, y1 minus y2 तो x1 minus x2. ओके, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ बच्चों. ये है 1. मुझे ना सबका स्लोप बताना है, ठीक है? ये स्ट्रेट लाइन 2, स्लोप बताना है. Third and fourth. तो सारे बच्चे ध्यान से सुने. क्वेश्चन 1, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताना है. इसको लिख लेते हैं m1, स्लोप को बोलते हैं m1. m1 क्या है? m1 का मतलब tan थीटा. सेकंड केस का स्लोप क्या है? m2. थर्ड केस का स्लोप क्या है? m3. थर्ड केस क्या है बच्चों? AB लाइन का स्लोप. एंड फोर्थ क्या है? m4 PQ लाइन का स्लोप. उसको m4 से रिप्रेजेंट किया है. So you have to answer m1 is equal to what, m2 is equal to what, m3, m4, and I am giving you 2 minutes time. सॉल्व हो गया बच्चों? हाँ सर. Yes, sir. सर फर्स्ट वाला बताइए. हाँ बता रहा हूँ. फर्स्ट वाला बच्चों, फर्स्ट वाला तो बहुत ही सिंपल है. 1 by root 3. डेफिनेशन ही क्या दिया है? 1 by root डेफिनेशन 3. दिया है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? ये बना रहा है 60 डिग्री. तो जाएगा tan 60 डिग्री, और tan 60 का वैल्यू पता है √3. √3. बच्चों ये देखना, ये इस लाइन का स्लोप पूछा जाए. पॉजिटिव एक्स -1 upon √3. -1 upon -1 upon √3. हाँ 180 minus 30 बना रहा है ना. तो यहाँ पे जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा tangent of 180 minus 30 डिग्री. और tan 180 minus थीटा होता है बच्चों माइनस tan थीटा. सो माइनस tan 30 डिग्री. जो नए बच्चे वो हो सकता है नहीं समझे. दैट मीन्स m2 आ जाएगा बच्चों माइनस tan 30 होता है 1/√3. और आगे से क्या करना है? इसका tan थीटा ले लो, tan 30, और माइनस साइन लगा दो. क्लियर? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. दो पार्ट से पास कर रहा है. यहाँ पे जो स्लोप हो जाएगा m3 y2 7 minus 2 upon x2 5 minus 2. 5 by 2. 5 upon 5 by 2. 5 by 2. से बच्चों
-3/1 y2 -3 -1 -2 upon 2 -1 that is equal to -3 -3। सही किया है क्या? यस सर। यस सर तो बच्चों मुझे ये चीज बताओ, 4 में से 4 सही कितने बच्चों का हुआ है? देखो जो स्लोप का डेफिनेशन है वो tan थीटा लेके करते हैं, है ना। तो जितना ज्यादा स्लोप होते जाएगा बच्चों उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा, इंक्लिनेशन बढ़ रहा है ना। अगर साइन लेंगे तो फिर स्लोप क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कितना तक पहुंचेगा, 1 तक, 1 है ना, मैक्सिमम 1 तक जाएगा। तो एग्जैक्टली दिस इज द डेफिनेशन कि हम टैंजेंट को लेते हैं, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा और एकदम हाई स्लोप, बहुत ही ज्यादा स्लोप 90 डिग्री हो गया तो उसका स्लोप हम बोलेंगे इनफाइनाइट हो, ठीक है। तो टैंजेंट को ही, tan थीटा को ही हम लिखते हैं। चलो 1 2 3 4 5 ये क्या है? सर अगर स्लोप कर्व आ गई तो? आप फिर से बोलो। सर अगर स्लोप कर्व हो तो? हाँ वो बताएंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन का जगह कर्व है तो कैसे करेंगे, वी विल डिस्कस दिस। लेकिन अभी हमने क्या डिसाइड किया, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, है ना। यस सर। कर्व होगा तो क्या होगा, स्लोप अलग अलग पॉइंट पे अलग होगा, वी विल डिस्कस दिस। मालिक लेफ्ट और प्रवीण, परवीन, श्रीशार्ट म्यूट कर लो। अब बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसकी जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ओके सर, इक्वेशन का मतलब क्या होता है ना। सो लेट्स बच्चों समझो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन का मीनिंग समझना। ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे कोई भी पॉइंट है, एक जनरल पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, कोऑर्डिनेट x, y कोऑर्डिनेट y। अगर कोई पॉइंट इस लाइन पे है बच्चों तो ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में कुछ रिलेशन होगा, x और y एक सर्टेन वे में रिलेटेड होगा और जो रिलेशन है ना उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो वैसे इसका मतलब क्या, जैसे सपोज कर दें y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, या मैं ऐसे कहूं बच्चों कि एक स्ट्रेट लाइन है जहां का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इक्वल है, मतलब ये x है और ये जो y है ये भी x के बराबर है। तो इसका हर पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, जितना x उतना ये y, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू x। दिस इज इक्वेशन बिकॉज x एंड y कोऑर्डिनेट इक्वल। मैंने कहा बच्चों कि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये है, इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन का हर पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट इस रिलेशन से होगा। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ पे सपोज 1 है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 × 1 प्लस 5 तो बच्चों आप समझना,
अगर किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और उस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट दे दिया, तो क्या हम वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे? Yes, sir. यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ बच्चों? एकदम कॉमन सेंस समझना, मैं स्कूल वाला टाइप से नहीं पढ़ाता हूँ, समझदारी वाला पढ़ाता हूँ। अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है मतलब उस स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वो एक्स और वाई उस स्ट्रेट लाइन के पॉइंट का कैसे रिलेटेड है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट दिया तो वाई निकाल लेंगे, या वाई दिया हुआ है तो हम एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के रिलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन। Equation of a straight line. गुड। अच्छा बच्चों, कोई पूछा जाए कि एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, तो बता सकता है? एक्स कोऑर्डिनेट के एक्स एक्सिस के जितने भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इस पॉइंट का व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट? 0 जीरो। 0. और वाई एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों? 0 0. है ना। अगर कोई कहे ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? तो सर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है कि इसका हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो y is equal to 0 is equation of x axis. But similarly मैं पूछूं बच्चों कि y axis का इक्वेशन क्या होगा? Can you tell me? x equals to 0 इक्वल टू 0 अच्छा बच्चों, मैंने यहाँ पे सपोज ना ये 1 है ना, और ये जो लाइन है बच्चों इसके हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 है। What is equation of this straight line? x equals to 0 X is equal to 1. 1 y is equal to 1. तो इसका इक्वेशन y is equal to 1 है। y कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 1, यहाँ भी y कोऑर्डिनेट 1, ये है y कोऑर्डिनेट ना, x 0 होगा सर। तो क्या हो जाएगा? y is equal to 1। देखते हैं बच्चों, कोई मुझे बता सकता है क्या? एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, ये पॉइंट है -2, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन? x इक्वल्स टू equals to -2 -2. मैं बोल दूं बच्चों कि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है x + 2 = 0 है। इज इट करेक्ट? yes sir Yes, sir. Yes, sir. यस सर करेक्ट। ऐसे घुमा के Yes, sir. बच्चों ये क्लियर? yes sir Yes, sir. Yes, sir. आप देखो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे -2, यहाँ भी तो ये डिस्टेंस है ना, y एक्सिस से डिस्टेंस। वो सिंपल है, बाद में भी सीख जाओगे, बस एक बार देख लो। और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों उसके ना बहुत फॉर्मेट है, जो सबसे ज्यादा यूजफुल है ना, दैट इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, आज का क्लास टफ लग रहा है क्या? नहीं सर No, sir. बच्चों पहला फॉर्मेट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप तो समझ में आ गया, लेकिन ये इंटरसेप्ट क्या है? बच्चों एक स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस को c डिस्टेंस पे कट करता है। दिस डिस्टेंस इज c, दिस c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। मतलब y एक्सिस पे
और इसे कितना डिस्टेंस पे कट किया, और ये आ गया सी। और इसका स्लोप जो दिया हुआ है थीटा, वो टाइम थीटा जो है दैट इज इक्वल टू सपोज एम, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। तो कोई बच्चे को याद है तो बताओ इसका इक्वेशन क्या होता है? स्लोप और इंटरसेप्ट दिया हुआ, व्हाट इज द इक्वेशन? एनीवन? mx plus c y इक्वल टू बहुत ही बढ़िया, y इक्वल टू mx प्लस c लिख लो बच्चों, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अभी देखो 73 से 58 हो गए, मुझे लगता है कि टाइम हो गया तो बच्चे निकल लिए। सो अगर मैं किसी से पूछूं बच्चों y इक्वल टू 3x प्लस 2, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, find slope of the line। क्या कहोगे स्लोप बच्चों? कहोगे 3। क्या ये बच्चों वाला सवाल है? मैं पूछूंगा व्हाट इज y इंटरसेप्ट, बहुत ही सिंपल है 2। 2 क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो दुनिया का सबसे आसान सवाल बच्चों, बहुत ही आसान, एग्जिट नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे निकल गए। बच्चों मैं देता हूं, एक काम करता हूं, मैं पूछूं व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। बच्चों इसमें मैं देता हूं ऑप्शन ए, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज 3, ऑप्शन बी, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज 2, ऑप्शन सी, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज 3/2, ऑप्शन डी, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज -3/2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर वो 4 है क्या y वे? सर ऑप्शन 3, सर 3 करेक्ट है सर। सर डी। देखते हैं बच्चों, आज का ये लास्ट सवाल है। कौन कौन सा बच्चे सही दे रहे हैं? साहिल ने कुछ जवाब दिया है, ए बी सी डी में जय ने सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया जय। मुझे लग रहा है बच्चे, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ सी, कुछ डी। बच्चों स्लोप बताना है तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। हर्षवर्धन करेक्ट आंसर नहीं है, अच्छा डी -2y इक्वल्स टू 3x प्लस 4। सो लिखोगे बच्चों 2y और इधर लेके चले जाओ -3x प्लस 4। अभी भी इस फॉर्मेट में नहीं आया। y इज इक्वल टू -3/2x प्लस 2। ग्लोरी कनेक्टेड हो क्या? सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो बोलो चैतन्य। सर अगर 2y को ही उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो सर वो -2y आ जाएगा और फिर 3x प्लस ही रहेगा सर। तो फिर दोनों टाइप सही है सर। यस चैतन्य, तो इसको -2 को वापस लाओगे ना इधर, क्योंकि y इज इक्वल टू समथिंग चाहिए ना, -y इक्वल टू नहीं ना। यस सर यस सर। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे स्लोप? -3/2। मतलब B इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर टू ऑल? जितने बच्चे अभी 58 बच्चे कनेक्टेड हैं,
72 था, 72 से 58 हो गया है, मतलब 12 Yes, बच्चे sir. 14 बच्चे निकल गए हैं। जैसे ही टाइम हुआ वैसे ही बच्चे कट लिए, मतलब सिर्फ मम्मी पापा को दिखाने के लिए बच्चे ज्वाइन करते हैं कुछ बच्चे। सर वो 4 से 2 कैसे हुआ? सबको डिवाइड बाय 2 किया। हाँ ये 2 गया ना, ये 2 जो इधर है इधर चला गया, कितना आसान तो है यार। चलो सर वो 2